एक जासूस की ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। पता नहीं कब दुश्मनों को पता चल जाए और मुसीबत खड़ी हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद जासूस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कोताही नहीं बरतते, बल्कि अपने काम को करके ही दम लेते हैं। आज हम एक ऐसे ही जासूस के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में 11 अप्रैल 1952 को एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बचपन से थिएटर में अदाकारी दिखाने का शौक रखने वाले रविंद्र कौशिक को शायद ही पता होगा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के बाकी सालों में स्टेज पर नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में अदाकारी दिखानी होगी। 1975 में जब वे स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में भाग लेने वे लखनऊ आए, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी और उनमें उन्हें एक जासूस बनने की संभावना नजर आई। महज 23 साल के रविंद्र कौशिक से प्रभावित होकर रॉ के अधिकारियों ने उन्हें अंडरकवर एजेंट बनने की नौकरी पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्हें अंडरकवर एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजा जाना था। पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल तक उनकी स्पेशल ट्रेनिंग चली। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए उनका खतना किया गया। उन्हें उर्दू पढ़ना और बोलना सिखाया गया। पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी दी गई। जब उन्हें 1975 में पाकिस्तान भेजा गया, तब उनके भारत में मौजूद सभी जानकारियों को मिटा दिया गया और उनका नाम रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शकीर रख दिया गया। चूंकि रविंद्र गंगानगर के रहने वाले थे, जहां पंजाबी बोली जाती है और पाकिस्तान के अधिकतर इलाकों में भी पंजाबी बोली जाती है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में सेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसके तुरंत बाद रविंद्र कौशिक ने कराची विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई शुरू कर दी, ताकि वे पाकिस्तान आर्मी में जब भर्ती हों तो उनसे किसी प्रकार के सवालात ना किए जाएं। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो पाकिस्तान सेना में भर्ती हो गए तथा प्रमोशन लेते हुए मेजर की रैंक तक पहुंच गए। इसी बीच उन्होंने वहां पर एक आर्मी अफसर की लड़की से शादी भी कर ली, जिसका नाम अमानत था। अमानत से उन्हें एक बेटा भी हुआ। रविंद्र कौशिक ने 1979 से 1983 तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत सरकार तक पहुंचाई, जिसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ। कई बार पाकिस्तान राजस्थान की सीमा से हमला करने का मंसूबा बनाता, लेकिन अहम जानकारियां भारत को पहले ही मिल जाने से पाकिस्तान के लिए यह मुमकिन नहीं हो पाता था। रविंद्र कौशिक के द्वारा अमूल्य जानकारी भेजने के कारण वे भारतीय सुरक्षा सर्किल में ब्लैक टाइगर के नाम से पहचाने जाने लगे। यह नाम खुद भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए सितंबर 1983 में भारत सरकार ने एक लो लेवल जासूस इनायत मसीह को रविंद्र कौशिक से संपर्क करने को कहा, लेकिन वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हत्थे चढ़ गया। लंबी यातना और पूछताछ के बाद उसने रविंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान से भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पर भारत सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और फिर कभी उसकी वापसी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार रविंद्र को गिरफ्तार कर सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में ISI ने रविंद्र को लालच देकर खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भारत की कोई भी गुप्त जानकारी देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें कठोर यातनाएं दी गई, फिर भी उन्होंने मुंह नहीं खोला। कौशिक को वर्ष 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी। हालांकि बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। कौशिक को पाकिस्तान की सियालकोट, मियांवाली और कोट लखपत जेलों में करीब 16 सालों तक रखा गया। पाकिस्तानी जेलों में खराब व्यवस्थाओं के कारण उन्हें अस्थमा, TB और दिल की बीमारियां जैसे रोग हो गए। जेल में 16 सालों से अत्यधिक यातनाएं सहने के कारण 2001 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने उनका शव लेने से भी मना कर दिया। भारत सरकार ने रविंद्र से जुड़े सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए और रॉ को चेतावनी दी कि वे इस मामले में चुप रहें। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में अफसर थे। रिटायर होने के बाद वे टेक्सटाइल मिल में काम करने लगे। रविंद्र ने जेल से कई चिट्ठियां अपने परिवार को लिखी थी। वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की कहानी बताते थे। एक चिट्ठी में उसने अपने पिता से पूछा था कि क्या भारत जैसे बड़े मुल्क में कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सकें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।